हेलो एवरीवन, रीजनिंग की अगली सीरीज बढ़ाते हुए आज हम अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन में अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का एक प्रैक्टिस सेशन करेंगे। देखिए, हमारी अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन जब हम कर रहे थे तो लगभग कई क्लासेस उसमें हो चुकी हैं। जब मैं फर्स्ट क्लास लिया था उसमें पोजीशन ऑफ नंबर, लेटरों की जब नंबर्स से याद करवाया था, वहीं से आपको मैं बताया था कि पूरा हम जो भी चैप्टर्स लेंगे पूरा कंप्लीटली उसको देखेंगे। आज उसी को देखते हुए आज जो हमारा अल्फ़ाबेटिकल जो सीरीज है, देखिए जो सीरीज एक होता है नंबर सीरीज, वो एक अलग चैप्टर्स हो जाता है। जो इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज होती है वो अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन के अंतर्गत ही आता है। ये कोई अलग चैप्टर्स नहीं है, अल्फ़ाबेटिकल अंदर ही लगभग इसको हम करते हैं। ठीक है, आज जो हमारा है प्रैक्टिस सेशन है मेन, इसमें हम वीआईपी और बेहतरीन तरीके से इसमें प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए, और इसके आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप अल्फ़ाबेटिकल नंबर्स नहीं याद किए हैं, जैसे मैं अब तुरंत जैसे बोलूँगा कि पी का नंबर क्या होता है, क्यू का नंबर प्लेस क्या होता है, तो आपको तुरंत आना चाहिए। सोचना इसमें क्या है कि अगर आपको याद नहीं है तो जो क्वेश्चन आपको मिनटों में समय लगता है वो लगभग सेकंडों में, अगर याद होगा तो आप सेकंडों में कर लेंगे, नहीं याद होगा तो वहीं पे आपको ज़्यादा समय उस पर लगेगा। ठीक है, याद करने के लिए मैं आपको बताऊं कि जो हमारी फर्स्ट क्लास हुई थी, जिस दिन ये शुरुआत हुई थी, पीछे क्लासेस में मैं ऑलरेडी इसमें करवा चुका हूं, जो कि आप अगर वो क्लास नहीं देखे हैं तो कर लीजिएगा। उसमें ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट लगभग मैं आपको बताऊं, लगभग उसी क्लास में आप मेरे साथ बोलते बोलते अगर देखेंगे और लिखेंगे तो लगभग 60 से 70% लगभग आप उसको याद कर लेंगे। ठीक है, बाकी 30% जब मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, 30% जो रहेगा, 30% जब मैं क्वेश्चन करवाता हूँ पूरे, उसमें आपको ऑलरेडी याद हो जाएंगे, तो उसको आप देख लीजिएगा। और प्लस जब मैं नंबर ये लेटर का अपोजिट लेटर बताऊं तो आप उसको भी कॉन्सेप्ट से आप उसको याद कर सकते हैं। पीछे क्लास में मैं ऑलरेडी एक क्लास उसमें ये ले चुका हूं, उसको आप याद कर लीजिएगा। याद है तो कोई बात ही नहीं। ठीक है, चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। देखो, इसमें आज हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस है, जितने ज़्यादा हो सकेंगे उतना हमारे लिए सही है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, जब सीरीज में ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं या तो इसमें बीच टर्म में पूछ लेता है या तो किनारे टर्म में पूछता है। ठीक है, इसमें एक सीरीज होती है, सीक्वेंस होता है, जैसे आप नंबर सीरीज में पढ़ते हैं वैसे इसमें भी सीरीज ही होती है, सिर्फ इसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स होते हैं। ठीक है, अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें AEIOU। देखो, इसमें आप अगर एक चीज ध्यान दिए होंगे कि अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन में अल्फ़ाबेट में क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं, कॉन्सोनेंट और वावेल। ठीक है, वावेल, कॉन्सोनेंट की संख्या हमारी कितनी, वावेल की संख्या कितनी होती है, 5, और कॉन्सोनेंट की संख्या होती है 21। टोटल मिलाकर 26 लेटर्स होते हैं। 5 लेटर वावेल कौन कौन से होते हैं, ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है और यू होता है। ये 5 हमारे वावेल्स होते हैं। हमारी जो फर्स्ट सीरीज जो बन रही है सेम इसी कॉन्सेप्ट पे बनी हुई है। क्या होता है, AEIOU। अब जैसे कोई कोई कर देते हैं इसमें डायरेक्ट नंबरिंग करने लगते हैं, 1, 5, 9, 15। अब इसमें कोई सीरीज क्या बन रही है क्या, देखो इसमें 4 बढ़ा, इसमें 5 बढ़ा, इसमें 6 बढ़ा, 6 बढ़ा, इसमें 7, इसमें 4 बढ़ा, इसमें भी 4 बढ़ा, इसमें कितना बढ़ा, 6 बढ़ा। तो 4 और फिर 4 फिर 6, कोई सीरीज जब बन नहीं रही है, इसका मतलब हमको एक बार ऊपर भी इसमें ध्यान दे लेना चाहिए कि हमारा क्या लिखा हुआ है। इसमें ऑलरेडी पूरे वावेल से लिखे हुए हैं। ठीक है, तो क्या आगे आ जाएगा, यू। ठीक है, इसको आप विशेष ध्यान रखेंगे। कॉन्सोनेंट और वावेल में इसी में आपको जानकारी नहीं मिल पाती, इसको आप विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन, जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए वावेल और कॉन्सोनेंट को वावेल को छोड़कर बाकी जो भी लॉजिक आएगा, जो भी हमारी सीरीज आएगी, उसमें हम बेसिक नंबर को ही मार्क करके करेंगे। पहले हमको नंबर उसका मेंशन करेंगे, जो लेटर्स हैं उनका पोजीशन ऑफ नंबर करेंगे, उसके बाद हम अगला मतलब उसमें जो भी कॉन्सेप्ट लगेगा उसको देखेंगे। ठीक है, जेड का क्या होता है, नंबर प्लेस, बताओ। जेड का होता है 26, एक्स का, अब देखो मेरे साथ जैसे मैं करवाता हूँ, मेरे साथ आप बोलते भी जाएंगे, जैसे मैं बोल बोल के करवा रहा हूँ तो आपको लगभग इजीली कुछ याद ही होते जाएंगे। मेरे साथ आप बोला करिए, ये नहीं बैठे हैं स्थायी एक जगह
और बस देख रहे हैं वीडियो, एकदम कुछ कर भी नहीं रहे हैं, ठीक है। तो देखो जेड का 26, एक्स का 24, यू का 21, क्यू का 17, एल का 12। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? अब देखो नंबर से हमें पता चल जाएगा कौन सी सीरीज बन रही है। कितना घटा 2, यहाँ पे कितना घटा 3, यहाँ पे कितना घटा 4, यहाँ पे कितना घटा 5, यहाँ पे कितना अब घटेगा 6। अब 6 जब घटेगा तो 6 ही आएगा, 12 में 6 गए 6। 6 की प्लेस वैल्यू क्या होती है? एफ की प्लेस वैल्यू 6 होती है। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन करेंगे, पूरे इजीली आप क्वेश्चन ऐसे ही करना है, बहुत आसानी से आ जाते हैं। अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है तो तुरंत आप क्वेश्चन, मिनटों के क्वेश्चन आप सेकंडों में कर लेंगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, इसको भी आप मार्क कीजिए। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या पूछ रहा है? देखो बी का प्लेस वैल्यू क्या होती है? 2, सी की 3, ई की 5, एच की 8, एल की 12, ठीक है। अगला क्या आएगा? अब हम इसकी सीरीज देखते हैं। सीरीज कैसी बन रही है? 1 बढ़ा, यहाँ पे 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, 1 2 3, यहाँ पे 4, अगली सीरीज में 5 बढ़ेगा। 12 और 5 कितना होता है? 17। 17 की जगह क्या आता है? क्यू। आंसर हमारा क्या आ जाएगा? क्यू। ये हमारे आंसर हैं, ऐसे आप लिखते जाइएगा, ठीक है। ये भी आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है? फोर्थ क्वेश्चन में भी ऐसे ही देखेंगे। एक ए सी एफ जे ओ क्वेश्चन मार्क बी, क्या आ सकता है? सबसे पहले आप कुछ भी ना करके सबसे पहले आप प्लेस वैल्यू के नंबर करिए। ए का 1, सी के 3, एफ के 6, जे का 10, ओ का 15, क्यू क्वेश्चन मार्क और बी का 2। अब देखो क्या बन रहा है इसमें, कुछ आपको दिखा? वैसे भी सीरीज आपको दिखने लगी होगी। क्या बढ़ा? 1 के 3 आया तो 2, 3 से 3 प्लस 3, 3 से 4, 6 से 10 प्लस 4, और 10 से प्लस 15 तो 5। अब देखिए 1 2 बढ़ा, प्लस 3 बढ़ा, प्लस 4 बढ़ा, 5 बढ़ा, आगे क्या बढ़ेगा? 6। अब 6 बढ़ेगा तो 15 6 21, 21 की जगह क्या आता है? यू। अब u आया 21। अब अगली भी हमारी सीरीज बनना चाहिए। आगे यहाँ पे u रख दो और 7 बढ़ा दो, 7 21 और 7 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 21 7 क्या आएगा? इसमें देखो 28 आएगा। 21 7 28। अब 28 की प्लेस वैल्यू क्या होती है? अब मैं थोड़ा सा यहाँ बताना चाहता हूँ। देखो जब आप एक सर्कल में पढ़ते हो अल्फाबेटिकल सेक्शन, ऐसे कुछ करके, जैसे मान लीजिए ए यहाँ से स्टार्ट हुआ, ए के बाद बी हुआ, सी हुआ, डी हुआ, ई हुआ, यहाँ से यहाँ तक आता है जेड। जेड तो यहाँ पे 26 पे आता है, ए फर्स्ट पे आता है। लेकिन अगर राउंडिंग में जब हमारा कोई ज़्यादा डिजिट नंबर आ जाता है तो फिर राउंडिंग करके, तो देखो 26 के बाद 27 आता है ए पे, 28 आता है बी पे, ठीक है। तो ये कुछ 28 बी पे आ जाता है, या 28 बी पे ना आकर आप 1 2 करके, तो डायरेक्ट आप 28 से 26 आप घटा देंगे, 2 की प्लेस वैल्यू बी, ठीक है। इस प्रकार भी आप कर सकते हैं। क्लॉकवाइज घूमेंगे तो क्लॉकवाइज में एक पूरा राउंड होता है। राउंड में हम 26 के बाद 28 29, 28 को ए मानते हैं। फिर ऐसे ही जब 26 फिर पूरे हो जाते हैं या कहीं 52 हो जाते हैं, 53 फिर ए की जगह फिर 53 आता है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा राउंड फिगर चलता रहता है। या तो आप घटा कर करिए या तो डायरेक्ट आप करिए, ठीक है। कुछ समझ में आ रहा हो। जेड 5 क्वेश्चन क्या है? 5 क्वेश्चन है जेड एक्स क्वेश्चन मार्क एन एफ। जेड की जगह क्या आता है? 26, एक्स की जगह 24, क्वेश्चन मार्क की जगह कुछ नहीं, और एन आता है 14, एफ आता है 6, ठीक है। अब इसमें सीरीज क्या बन सकती है? देखो सीरीज इसमें 26 2 घटा, ठीक है। यहाँ पे क्या ऐसा घटेगा कि फिर ये सीरीज अगली बनना भी चाहिए। तो देखो अगर हम यहाँ पे 2, यहाँ पे अगर 4 घटा दें, मान लो 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 22। अब 22 आएगा तो v आना चाहिए। अब 2 2 4, अब आगे 6 अगर घटा दें, मान लो 22 आया, अब 22 के बाद 6 यहाँ पे घटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? नहीं आएगा। 2 के बाद 4 घटाए, लेकिन अब यहाँ पे अगर हम 8 घटा दें तो 14 आ रहा है, 14 आ रहा है, ठीक है। 8 के बाद आगे चल के हम कितना घटा दें? फिर 6 घट रहा है, तो 6 में फिर क्या घटा दें? देखो
इसमें कुछ सीरीज इस प्रकार से बनेगी, 2 घटा, 2 के बाद 4 घटा। ये हमें अभी मैं घटाकर इसलिए आपको दिखा रहा हूं कि आप 4 भी घटाओगे, कहीं 2 भी घटाओगे, फिर 4 घटाओगे, अल्टरनेट तो कहीं सीरीज नहीं बन रही। इन्हीं क्वेश्चन में कहीं कहीं फंसना होता है। ठीक है, देखो 26 के बाद 24 आया, 24 के बाद अगर हम यहाँ 4 घटा दें तो 22 आएगा, 22 के बाद 8 यहाँ पे घटाएंगे तभी तो 14 आएगा। क्यों भाई, 14 आएगा। ठीक है, अब 14 से 6 बनाए तो कितना घटाया होगा, बोलो। 14 से 6 तक आया तो कितना घटाया होगा, बोलो। सीरीज क्या बन रही है इसमें, देखो ये क्वेश्चन में क्या है, 5th क्वेश्चन जब हम करते हैं तो ऐसे सीरीजों में जब बीच में आ जाता है तो इसमें सोचना पड़ता है। ठीक है, 26 है, 24 है, यहाँ पे ऐसा क्या डिजिट रखें कि दोनों की सीरीज भी बन जाए, हमारा फाइनल आंसर भी आ जाए। तो देखो मैं कहता हूँ यहाँ पे 2 है, यहाँ पे अगर मैं 4 कर दूँ, 4 यहाँ पे घटाता हूँ, 4 मान लो टी आया। ठीक है, 4 घटाया, 4 के आगे टी यहाँ पे क्या आता है 20, 20 6, 14 से 6 8, इसका मतलब हमारी सीरीज बन गई 2 4 6 8। ठीक है, तो ये फाइनल हमारी सीरीज बन जाती है। ठीक है, कमेंट में अब बताते जाइएगा, बाकी शेष मैं आपको वैसे आपको बताते जाऊंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें दिया है 6। अब देखो जब हमारी ऐसे कुछ सीरीज आ जाती है, या तो लेटर्स में आएगी तो उसको हम नंबर करेंगे, अगर अपोजिट में आएगी तो हम अपोजिट लेटर्स करेंगे। जैसे ए का जेड होता है, बी का वाई होता है, अपोजिट भी आ सकता है इसमें। ठीक है, देखो अब 6 क्वेश्चन में कुछ इसमें भी नंबरिंग करो। बी का क्या होता है 2, डी का क्या होता है 4, एफ का क्या होता है 6, आई का क्या होता है 9, एल का होता है 12 और पी का होता है 16 क्वेश्चन मार्क। कुछ सीरीज आपको बनती हुई दिख रही होगी, क्या दिख रही, 2 बढ़ा, यहाँ पे 2 बढ़ा, यहाँ पे क्या बढ़ा 3, यहाँ पे 4, सॉरी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पे 4। देखो कुछ आपको दिख रहा होगा 2 2 3 3, अब आगे 4 4 भी बढ़ेगा तो 4 4 का मतलब 16 4 20 का मतलब यहाँ पे आ जाएगा टी। ठीक है, 7th क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन क्या होगा, इसमें आपको ऐसे ही नंबरिंग करो 26 24 22 क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ऐसे ही आ जाएगा बस। क्या है इसमें 2 घटा 2 घटा, इसमें 2 घटेगा तो आ जाएगा टी। ये तो बेहद सिंपल था। ठीक है, 8वां क्वेश्चन, 8वां आप करके बताओ, नंबरिंग करो प्लस इसको निकालो और कमेंट में बताओ। ठीक है, ACAE AGAIA, देखो इसमें कुछ आपको कॉमन भी दिख रहा होगा, ए हर एक 2 लेटर्स के बाद इसमें लगा हुआ है। ठीक है, हर एक 2 लेटर के बाद इसमें ए इंक्लूडेड है। तो आप या तो अल्टरनेट सीरीज में देख लो या तो इसको नंबरिंग करके देख लो। तो अल्टरनेट सीरीज में क्या है, जैसे ए आया, फिर ये आया, आगे चल के ए आएगा, लेकिन क्वेश्चन मार्क की जगह ए नहीं आएगा, ये फिक्स है। सी का क्या होता है 3, ई का क्या होता है 5, जी का क्या होता है 7, आई का क्या होता है 9, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो 3 के बाद 2 बढ़ा, 2 यहाँ पे 2 बढ़ा, 7 के बाद 2 बढ़ा, 2 बढ़ा तो 11, अब 11 की जगह क्या आता है के। समझ में आया? कुछ इस प्रकार की भी सीरीज आप देखकर कर सकते हैं। 9th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन में क्या है, 9th क्वेश्चन में ऐसे जब पेयर में आ जाएं, मैं अभी भी बताया पीछे जस्ट अ मिनट पे कि अगर ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ जाएं पेयर में तो आप उनको अपोजिट में सबसे पहले देखेंगे, अपोजिट के बाद दोनों को पेयर्स में देखेंगे। पेयर्स का मतलब एक साथ, जैसे AB CD ऐसे कुछ या तो पेयर में होंगे या तो अपोजिट होंगे। ठीक है, दो अगर नहीं मिल रहे हैं उसके बाद आप इनमें नंबरिंग करेंगे। ठीक है,
देखो इसमें दोनों में क्या कुछ मिल रहा है, m का अपोजिट तो n होता है, तो मिल ही नहीं रहा। पेयर कुछ मिल रहा है, पेयर भी नहीं कुछ मिल रहा है। चलिए m के बाद n आता है, ये भी नहीं मिल रहा। अब हम क्या करेंगे, सीरीज कुछ इस प्रकार से देखेंगे, m के बाद n, n के बाद o, o के बाद p, p के बाद यहाँ पे 100% क्या आएगा, q, p के बाद q, q के बाद r, r के बाद s, s के बाद t, तो q t इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से फिर इसको सीरीज हम देखते हैं। अगर ये आपस में अपोजिट होते तो अपोजिट देख देखकर हम इसमें अपोजिट आगे रख देते। 10th क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, CEIKOQ। C का क्या होता है प्लेस वैल्यू, 3rd, I का 5, I का E का 5, I का 9, K का 11, O का 15, Q का 17। कुछ इसमें अब सीरीज आपको दिख रही होगी, क्या है इसमें कितनी इंक्रीजिंग और कितना इंक्रीज हो रहा है, इसमें 2 इसमें बढ़ा, 2 के बाद 4 इसमें बढ़ा, 4 के बाद इसमें 2 बढ़ा, इसमें भी 4 बढ़ा, आगे 2 बढ़ा, आगे क्या बढ़ेगा 4। देखो 2 4 2 4 2, आगे चल के 4 बढ़ेगा, 12 7 7 4 मतलब 17 और 4 कितना होता है 21, 21 की जगह क्या आ जाएगा u। ठीक है, 11th क्वेश्चन, फास्ट हम सीरीज इसमें करेंगे। फास्ट लगभग ये प्रैक्टिस सेशन तो है ही है, आप इसमें फास्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करिए। मैं लगभग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आज क्वेश्चन करवाऊंगा, बहुत देर तक इसमें क्लासेस जाएगी। ठीक है, 11th क्वेश्चन में क्या है, A1, D का क्या होता है 4, E का 5, H का 8, I का 10, L का 12, सॉरी I 9 होता है, माफ कीजिएगा I 9। आगे क्या आएगा, नंबर प्लेस मत गलती कीजिएगा, नहीं आपको सीरीज भी पकड़ में नहीं आती। ठीक है, 1 के बाद 4 आया, 5 आया, 8 आया, 9 आया, 12 आया, क्या सीरीज बन रही है, 3rd बढ़ा, आगे चल के 1 बढ़ा, 3rd बढ़ा, 1 बढ़ा, 3rd बढ़ा, आगे क्या बढ़ेगा 1। देखो 1 3 1 3 1 3 1, आगे चल के 1 ही बढ़ेगा। L के बाद जब 12 में अगर 1 बढ़ेगा तो क्या आ जाएगा 13, 13 के बाद M। ठीक है, M इसका आंसर हो जाएगा। 12th नंबर बताओ, क्वेश्चन नंबर 12, 12वां क्वेश्चन। सबसे पहले नंबर आप प्लेस करिए इसमें, A का 1, D का 4, C का 3, G का 7, E का 5। ठीक है, सबका नंबर सीरीज में कर लीजिए, 1 4 3 7 5, क्या बन रहा है कुछ 3 -1 +4 -2। देखो क्या बढ़ रहा है, कुछ हो रहा है। देखो हाँ, मुझे तो एक चीज़ दिख रहा है, या तो आप 3 -1 +4 -2 ऐसे कुछ कर रहा है, मतलब प्लस माइनस लेकिन डिजिट भी चेंज कर रहा है। या तो आप इस तरह कर लीजिए, या तो ऐसे ना करके कुछ इस प्रकार करिए अल्टरनेट में। देखो ये 1 है, 4 है, C 3 है, G 7 है, E 5 है, 1 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 5 आता है, 5 के बाद यहाँ पे अगर होता तो 7 आता, 4 है, 4 के बाद सॉरी हाँ 4 में कितना जोड़ा 3, या इसमें ऐसा करो 1 में 2 जोड़ा, फिर 2 में 2 जोड़ा, फिर आगे आएगा तो 7 यहाँ पे आता। ऐसे ही 4 में अगर 7 है तो 3 जोड़ा, 3 आगे जोड़ेगा 10 का मतलब J, इसमें J आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये आपके सामने 13 क्वेश्चन 13 से लिखे हुए हैं, इनको आप करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 13 क्वेश्चन से लगभग 23 क्वेश्चन और हैं। जब मैं पीछे क्लास में अभी बताया हूं कि जब इस प्रकार के क्वेश्चन सीरीज में आ जाए तो या तो अपोजिट देखते हैं, या तो उनके लगभग जोड़े में देखते हैं, आगे पीछे कोई हो, लेकिन नहीं ना हो तो लगभग हम सीक्वेंस में फिर अल्टरनेट सीरीज में देखते हैं इसको। बी डी कोई अपोजिट होता नहीं है, इसको हम नंबरिंग करेंगे। देखो बी कितना आता है 2, D 4, A 1, C 3, F 6, H 8। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो देखो कुछ सीरीज इसमें बन रही है, कैसे देखना, B है
बी के बाद ए आया, ए के बाद क्या आएगा आगे, एफ कैसे आया, 2 के बाद -1 हुआ, फिर +4 हुआ, सॉरी 5 हुआ, आगे चल के क्या होगा ये हमको देखना है। तो देखो इसमें कोई सीरीज आपको मिल रही है, पहले आप सोचा करिए इसमें सीरीज क्या मिल रही है, कोई सीरीज आपको लॉजिक लग रहा है इसमें या नहीं, बोलो। बताओ भाई। बोलो कोई इसमें लॉजिक लग रहा है? देखो लॉजिक इसमें कुछ इस प्रकार से है, देखो बी है, ए आया, इसका मतलब एक इसमें से घटा, ये सीरीज। अगर हम एफ से भी एक इसमें घटा दें तो क्या आ जाएगा, एफ के बाद ई, अभी बना रहे हैं केवल, देखते जाइएगा ई, ठीक है। डी के बाद एक घटा सी आया, ऐसे ही एच के बाद एक घटा दें तो क्या आ जाएगा, 7th में ई के बाद जी, ई के बाद, अगर ये हमारी अब सीरीज बन रही है तो हमारा आंसर बिल्कुल परफेक्ट सही है। देखो यहां पे हम 2 घटाए थे, कैसे, 2 से 1 घटाए तो ऐसे यहां पे ये घटा दिया, आगे चल के ये 10 है और 12 है, 10 और 12, देखो कुछ इस प्रकार से कर रहा है, कैसे, मेरी तरफ ध्यान देना, मैं इस प्रकार से क्यों बनाया हूं आपको भी समझ में ना आया होगा। देखो यहां पे कितने का डिफरेंस है, 2, यहां पे कितने का डिफरेंस है, 2, यहां पे भी 2, यहां पे भी 2 का हमें डिफरेंस होना चाहिए तो है, यहां पर भी हमें 2 का डिफरेंस है, ठीक है, 2 का तो डिफरेंस हमको मिला, लेकिन आगे क्या होगा, लॉजिक क्या लगाया था, देखो बी है, 2 का डिफरेंस है, लेकिन क्या कर रहा है, बी डी, फिर ए के और पीछे गया है, एफ आगे गया है, एफ एच, फिर यहां पे ई जी और जे एल, कुछ इस प्रकार से सीरीज बनेगी। मेरा आशा है कि समझ में आया होगा मैं किस प्रकार से बता रहा हूं, ठीक है। 14 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एम एल क्यू एन डब्ल्यू आर ई एक्स क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसमें क्या होगा बोलो, सबसे पहले नंबरिंग करो, नंबरिंग नहीं आती तो नंबरिंग से पहले आप अपोजिट अक्षर देख लो, अपोजिट तो इसमें कोई है नहीं, नंबरिंग करो, 13 12 12। अब देखो इसमें हमको एक सिमिलर मिल गए, अब लगभग एक ही उसमें मिल गए अगल बगल के अक्षर, ठीक है, एल एम एन क्यू डब्ल्यू आर, ठीक है, लेकिन डब्ल्यू एस होता है, कहाँ मिल रहे हैं एक दूसरे के बगल में, यहाँ तो मिल गया लेकिन आगे नहीं मिल रहा है, ठीक है, ओके। तो नंबरिंग करो, 13, एल का 12, क्यू का 17, एल का 14, 23, डब्ल्यू का, आर का 18, ई का 5, एक्स का 24। आगे क्या होगा वो हम देखते हैं, 13 4 17 17 में क्या ऐसा करें कि 23 आ जाए, तो 13 4 17 17 6 23, और 23 में अगर हम 8 जोड़ दें आ जाएगा क्या, 5, बोलो 5 आ जाएगा क्या, 3, हाँ आ जाएगा 5। अब 5 में आगे हम क्या जोड़ेंगे, 2 4 4 6 8, आगे चल के हम 10, 5 में 10 जोड़ोगे 15, 15 की जगह ओ। अब यहां से देखो ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन आता है तो आप ओ जैसे आया तो ऑप्शन ओ की जगह अगर ना हो तो ओ में लगा दो, सही हो जाएगा, लेकिन आपको पूरा करना है, ठीक है। एल 12 2 14 14 4 18, 2 बढ़ा 4 बढ़ा 8 6 24, 6 के बाद 8, तो 8 जब इसमें बढ़ेगा तो कितना आ जाएगा, 24 में 8 जब जोड़ोगे तो डी, ठीक है, तो ओ डी आंसर क्या हो जाएगा, ओ डी। अल्टरनेट सीरीज में किया करिए, ऑटोमेटिक क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को बताओ, बी सी ई एफ आई जे एन ओ, इसमें देखो अब हमको सीरीज अगल बगल वाली मिल रही है, मतलब लेटर्स अपने पड़ोसी ही हैं इसमें, बी 2 आया, ई 5 आया, जब पड़ोसी आ जाएं तो सिर्फ एक एक को लिया करिए बस, आई का 9 आया, जे का 14 आया, सीरीज बना लो, 3 4 5, आगे 6 आएगा, 6 आएगा, 14 में 6 जोड़ोगे 20, 20 का मतलब टी,
टी के आगे क्या आएगा, टी के देखो जे 10 है, आई 9 है, तो आगे पीछे हो रहा है ना, तो मतलब 20 के आगे 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 क्या आएगा, यू, क्या आएगा, टी, आंसर क्या आएगा, टी यू। ठीक है, 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन में क्या होगा, बोलो 16 क्वेश्चन में क्या होगा, बोलो। देखो क्या लिखा है, यम, एन, ओ, एल, ओ, के, पी, जे, क्यू, जो भी लिखा है सीरीज, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो इसमें तो मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा, सब सीरीज ABCD ही लिख रही है। एम के बाद एन, एन के बाद एल, ओ, पी, क्यू, आर, क्या लिखा है इसमें, देखो 13, 14, 12, 15, 13, 14, 12, 15, 11, 16, 10, 17, ठीक है, 9, 18, हेलो, इसमें तो बहुत सिंपल है भाई, 14 बाद 15, 16, 17, 18, 19 आगे आएगा, लेकिन ये 13, 12, 11, 10, 9, 8, 8 की जगह क्या आता है, बोलो, H। ठीक है, आंसर H आएगा। Z, इसमें बताओ 17 क्वेश्चन में क्या होगा, देखो 17 क्वेश्चन में क्या लिखा है, आप गौर से देखो तो सभी अपोजिट लेटर्स लिखे हुए हैं। मैं कह रहा हूं कि पीछे अगर क्लास नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा, ठीक है, उसको आप देख लेंगे तो अपोजिट और प्लेस वैल्यू पूरी याद हो जाएगी, इसको आप देख लीजिएगा, नहीं वरना बहुत समय लगता है इन क्वेश्चनों में, आप घंटों बैठे रहेंगे एक ही क्वेश्चन को लिए बैठे। ठीक है, देखो इसमें अपोजिट है तो अपोजिट में क्या करते हैं, सबको अपोजिट पहले पहचानो कैसे कह रहा है, Z 26, Y 25, X 24, W 23, V 22, B विक्टोरिया होता है ना, V ऐसे वो दिखाते हैं, V 22। ठीक है, कितना बड़ा, एक घटा, एक यहाँ पे भी एक, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, तो एक घटेगा U। अब U किसका अपोजिट होता है, F का, तो U F आ जाएगा। ठीक है, 18 क्वेश्चन बताओ, 18 क्वेश्चन बताओ, देखो AC, DG, AC के ऐसे ही कर लो मार्किंग, A का होता है 1, D का होता है 4, H का होता है 8, M का होता है 13, कितना हो जाएगा, 3, 4, 5, आगे 6 बढ़ेगा, 13 में 6, 19, 19 का मतलब क्या होता है, आपको मैं अभी बताया हूँ, S। ठीक है, C 3, G 7, L 12, R 18, 3, 7, 12, 18, तो कितना आ जाएगा, 4 बढ़ा, 5 बढ़ा, 6 बढ़ा, 7 बढ़ेगा, 7 क्या आ जाएगा, 18 में 7 जोड़ोगे 25, 25 में क्या आता है, बोलो, Y, यस Y आंसर। 19 बताओ, OM KQ HT क्वेश्चन मार्क, सबसे पहले इनकी नंबरिंग करिए, 15, K की 11, H की 8, 15 से 11 गया तो -4, ये -3, ठीक है, तो आगे जाएगा -2, -2 जब आपस में घटाओगे, 8 में 2 घटाओगे क्या आएगा, 6 का जगह F। ठीक है, M होता है 13, Q होता है 17, T होता है 20, देखो 13 से 17 गया +4, 17 से 20 गया +6, ओ सॉरी +3, आगे +2 आएगा, 22 का मतलब V, FV। ठीक है, इसी प्रकार के इन क्वेश्चनों को करेंगे ना तो इजीली आपको आ जाएगा। देखो 20 क्वेश्चन, Q
17, O 15, L 12, H 8, C 3। कुछ दिख रहा है आपको? क्यों भाई बोलो? दिख रहा है, दिख तो रहा है, मुझे भी दिख रहा है। 2 घटा है, इसमें 3 घटा है, इसमें 4 घटा है, इसमें अगर 5 घटा है, 5 घटा है तो आगे चल के 6 घटा दो। 3 में 6 घटाओगे कितना आ जाएगा? -3। अब -3 का मतलब होता है 23 की जगह क्या आता है अपोजिट में? W। तो -3 की जगह आ जाएगा W। ठीक है। अब ऐसे ही यहां पे देख लो, 23 होता है W 1, 23 1 7 15 और यहाँ पे 26 सॉरी 25 Y क्या आ जाएगा? 23 1 6 6 8। हाँ देखो यहाँ पे 4 घटाया, 4 के बाद यहाँ पे 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, 25 में 12 घटा दो कितना हो जाएगा? 25 में 12 घटाओगे तो कितना होगा? अपोजिट लेटर में जाएगा। तो 25 में 12 घटाओगे 11, 11 का मतलब K, K का मतलब 11 का मतलब K, W K। ठीक है। सीरीज दिख रहा है या नहीं आपको? क्यों भाई बोलो? दिख तो रहा होगा वैसे। हाँ दिख रहा है। चलो देखो, अगर ये सेशन थोड़ा सा हेल्पफुल हो, थोड़ा सा आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक प्लीज कर दिया करिए और शेयर भी किया करिए। देखिए मैं लगभग बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ और आप मेरे साथ इजीली आप लिख पा रहे होंगे। ठीक है, इसको आप लिखते भी जाया करिए और मेरे साथ अगर आप प्रैक्टिस पर डे आप ज्वाइन करेंगे पर डे तो लगभग बहुत अच्छा आप कर लेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस ही करिए और मैं कॉन्सेप्ट भी इसमें देखो, आज प्रैक्टिस सेशन था तो करवा रहा हूँ, कल से फिर थ्योरी आएगी। थ्योरी प्रैक्टिस और मैं थ्योरी तो इतनी ज़बरदस्त करवाता हूँ कि आप पहले एक बार पढ़ के देखो, उसके बाद मैं वादा करता हूँ उस कॉन्सेप्ट से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, तो यही आप एक बार पढ़ के ज़रूर देखो और बाकी इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करो। लाइक के लिए मैं नहीं बोलता, लाइक तो आप बाद में भी कर दो, कभी जब आपको अच्छा लगेगा तभी आप लाइक करोगे। ठीक है, वरना आप शेयर और बाकी फ्रेंडों में आप शेयर तो कर ही सकते हो, अपने इतने सोशल मीडिया ऐप्स हैं। ठीक है, तो आप उसमें शेयर कर दिया करो। ओके, 21 क्वेश्चन बताओ। 21 में क्या है? C5 F4, ये कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट आ गया भाई। लेटर के साथ हमारा डिजिट भी दिया हुआ है। अब लेटर के साथ जब डिजिट देता है कोई भी, मान लीजिए लेटर है और डिजिट दे दिया, अब बताओ इसमें क्या होगा? तो जब लेटर के साथ डिजिट दे दिया तो इसमें हम क्या करेंगे कि हम अब इसमें सोचेंगे कि क्या कर रहा है। तो C की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 3, F की क्या होती है? 6, E की क्या होती है? 5, H की क्या होती है? 8। अब आप देख रहे होंगे कि लगभग सभी से 2 या तो घटाकर प्लेस वैल्यू लिखा है या तो उसमें बढ़ा के प्लेस वैल्यू लिखा है। जैसे 3 की जगह 2 प्लस किया है, 6 की जगह 2 माइनस किया है, 5 की जगह 2 प्लस किया है 7 आया है और 8 में 2 माइनस किया है 6 आया है। इसका मतलब आगे जो प्लस वैल्यू आएगी वो प्लस में ही आएगी, हमारी 2 जोड़कर आएगी, लेकिन जो लेटर आएगा उस वैल्यू से 2 प्लस आएगी। ठीक है, ये तो हमें क्लियर हो गया। अब क्या आएगी वैल्यू, ये सोचते हैं। देखो 3 6 5 8 क्या कर रहा है? 3 बढ़ाया प्लस 1 घटाया प्लस 3 बढ़ाया -1 घटाएगा, अब तो 7 आएगा। 7 की जगह F, अब F की वैल्यू क्या होती है? 6। अब 6 में जोड़ोगे 2 तो 8। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? नंबर क्या आ जाएगा? 8। ठीक है, तो F8। समझ में आया? समझ में आया होगा, आशा है। यहाँ पे देखो, अब बताओ यहाँ पे क्या होगा? इसमें अगर नहीं बता पाए तो समझ लो मेरा पढ़ाई बिल्कुल सब बेकार हो गया। ये क्वेश्चन में आप अगर नहीं बता पाए तो सब मेरा बेकार है, इसमें पढ़ाया। आज का मेरा सेशन बिल्कुल बेकार है, ये आप जान लो। बोलो इसमें क्या होगा? 22 AZ CX FU। आपको मैं बताया हूँ कि अपोजिट सबसे पहले देखा करो। आज क्रक्स फ्यू मैं सब कुछ बता चुका हूँ। अब ये आया कैसे? तो 1 3 6, अब देखो 1 बढ़ा, यहाँ पे 2 बढ़ा,
2 के बाद यहाँ पे 3 बढ़ा, 3 के आगे 4 बढ़ेगा, तो जब 4 बढ़ेगा, अब 6 में 4 जोड़ोगे तो 10, यहाँ पे 10 आएगा, 10 की जगह जे, 10 की जगह क्या आता है जे। अब जे का अपोजिट क्या होता है, मैं बताया था जनता क्वार्टर, तो जनता क्वार्टर का जे क्यू, आंसर जे क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, लगभग इसमें मैं 30-35 क्वेश्चन लगभग हम करेंगे इसमें, ठीक है, लगभग यही क्वेश्चन जाएंगे। बोलो, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, AJCHFEJ ए की प्लेस वैल्यू 1, सी की 3, एफ की 5, जे की 10। कुछ अंतर समझ में आ रहा है? 2 बढ़ा, यहाँ पे 2 बढ़ा, यहाँ पे 5 बढ़ा, अचानक इसमें 5 बढ़ गया, ये कैसे? कौन सी सीरीज है भाई? ओ सॉरी, माफ़ कीजिएगा, एफ का 5 होता है क्या? मेरा भी पढ़ाते पढ़ाते दिमाग वो हो गया, हैंग होने लगा। देखो 6 होता है, तो 3, यहाँ पे 2 3 5, 2 3 5। अब देखो आप एक बात सुने होंगे, भाज्य और अभाज्य संख्या। विषम संख्याएं क्या होती हैं? 1 3 5 7 9। सम क्या होती हैं? 2 4 6 8। सम क्या होती, अभाज्य क्या होती हैं? अभाज्य वे संख्याएं होती हैं जो अपने के अलावा, एक के अलावा किसी से ना काटें। जैसे 2 3 5 7 9 कह दोगे गलत, 11 डायरेक्ट आता है। ऐसे ही इसमें भी कॉन्सेप्ट है। देखो अगर यहाँ पे 1 आ जाता, 1 3 5, तो मैं विषम कहता, लेकिन यहाँ पे 2 3 5 आया, इसका मतलब अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का रेशियो चल रहा है। प्रथम अभाज्य संख्या होती है सम, जो कि 2 होती है। 2 3 5 आगे चल के क्या आ जाएगा? 7। 2 3 5 7। अब 7 10 में 7 जोड़ोगे 17। 17 का मतलब होता है के, 17 का मतलब होता है क्यू, ठीक है। अब यहाँ पे 10, जे का 10, एच का 8, ई का 5, ए का 1। क्या होगा? 2 घटा, -2, -3, -4। अब आगे चल के -5 जब घटेगा, -5 जैसे ही घटा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए के बाद Z1, X2, Y2, X3, W4। W के बाद क्या आता है? V क्या है? V जैसे हमारा घटा, यहाँ पे आ जाएगा Q और V, ठीक है। ये कुछ हमारे क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। हेलो गाइस, अब देखिए आगे ये क्वेश्चन, आगे हमारे क्या है, 24 से लगभग 33 तक ये क्वेश्चंस हैं। ये मैं पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, देखो ये जितने हमारे क्वेश्चन मैं पीछे करवा चुका, और जो अब ये हम लिए हैं, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि 2010 से 2023 तक कोई क्वेश्चन ना आया हो। पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है। कोई ना कोई कंपटीशन में जरूर आए हैं, लगभग ज़्यादा से ज़्यादा एसएससी में ही आते हैं, तो एसएससी के ज़्यादा से ज़्यादा मैं लिया हूँ पूरे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर, ठीक है। इसको देखो, जब मैं अभी पीछे क्वेश्चन में क्या बताया था, 23 क्वेश्चन तक जो हम किए अभी, मैं कहा था सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू करते हैं, तो प्लेस वैल्यू सबसे पहले आप करिए, यह क्वेश्चन में बताओ। तो देखो 1 5, अब देखो 3 3 जब सीरीज चल रही हो तो पहले 1 1 को नंबरिंग करते हैं। 1, यहाँ पे 17, यहाँ पे 7, यहाँ पे 23, बोलो सही है। यहाँ पे आ जाएगा 15, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे क्या आएगा पता नहीं, यहाँ पे आ जाएगा 11। अब कुछ हमारी सीरीज दिख रही है क्या बनते हुए? दिख तो रही है शायद। देखो अगर यहाँ पे देखा जाए, एक क्या दिख रही भाई, बोलो क्या दिख रही है? 1 के बाद यहाँ पे क्या आया? 17, 16 बढ़ा, 17 के बाद 7 आया, यहाँ पे भी 16 ही बढ़ रहा है क्या? क्यों भाई बोलो, यहाँ अगर 16 अगर बढ़ रहा होगा तो ये भी पक्का 16 बढ़ेगा।
23 में 7, तो 7 6 13, ओहो 23 ही तो 16 ही तो बढ़ रहा है, तो 16 में ये 7 16 बढ़ा, ठीक है। यहाँ से कितना घटा, 5 आया तो 10 माइनस हुआ, यहाँ से भी 10 अगर माइनस होगा, फिर आगे अगर 11 मिल गया तो 10 में से इसमें माइनस करेंगे, 5 में से 10 माइनस कर दो, कितना आएगा बोलो, तो 10 5 में से 5 है तो 5 में से 5 गए तो जेड आया, और जेड में से और अगर हम 10 माइनस कर दें तो लगभग आ जाएगा 5 और घटेगा तो 21 का मतलब यू, और फिर 10, सही है। हाँ तो यहाँ पे आएगा यू, ठीक है, ये यू आया, 10 माइनस कर रहा है, यहाँ पे भी 10 करो, अब यहाँ पर भी 10 ये माइनस हो रहा है, सही है, काफ़ी लंबी सीरीज है, बना रहा है, ठीक है, यू आया। अब सी है 3, एस है 19 क्वेश्चन मार्क की जगह, और वाई है 25, कितना बढ़ा है 16, तो 16 यहाँ बढ़ा, यहाँ पर भी 16 बढ़ाओ, तो 16 जब बढ़ाओगे 19 में 16 बढ़ाओगे कितना आएगा, 19 में 16 बढ़ा दो 15 तो 35, और 26 35 में 26 घटा दो तो 9 आया, 9 का मतलब आई आया, यू आई जे यू आई। अब आगे चल के इसमें भी 16 बढ़ा दोगे आई तो कितना है 25 आ जाएगा, 9 में 16 करोगे तो 25, सही है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से सीरीज बढ़ रही है, ठीक है, समझ में आया। पहले इसमें बढ़ाया 16, फिर 16, फिर 16, दूसरे नंबर में बढ़ाया -10 -10 -10, थर्ड में फिर 16 फिर 16 फिर 16, ऐसे पहले 16 फिर -10 फिर 16, ऐसे कुछ अल्टरनेट सीरीज में चला रहा था, ठीक है। 25 क्वेश्चन है, क्या जाएगा 14 17 20 23, क्या इसमें घट रहा है क्या बढ़ रहा है, देखो 23 तो 14 के +3 आया, यहाँ भी +3 आया, यहाँ भी +3 आया, ठीक है, आगे चल के भी +3 आएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 26 24, ठीक। 24 लेटर्स में अगर आप अपोजिट भी इसमें सीखते हैं तो लगभग कन्विंस से हो ही जाता है, अपोजिट भी है इसमें और वैसे भी हैं, दोनों आपको देखना है और सीखना है, ठीक है। ट्वेंटी सिक्स में क्या होगा, देखो इसको बोलो, ये क्या होगा बोलो, देखो 26 है, LZXVT दिया हुआ है, सबसे पहले नंबरिंग करो, Z की आएगी 26, X की आएगी 24, V की आएगी 22, T की आएगी 20, ठीक है। आगे क्या होगा, कितना घटा 2 2 2, आगे 2 ही घटेगा, तो 2 जब घटेगा तो 18 में क्या आ जाएगा R, ठीक है, 18 में R, ओके, R आया। अभी यहाँ पे 12 10 12 2 2 2, यहाँ पे 2 2 घट रहा है, F6 की जगह आता है 2 घटेगा तो 4 आ जाएगा, 4 की जगह आता है RD, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा RD आंसर। 27 में क्या है, 27 में भी मार्किंग कर लो, 27 में देखो ZSWOTQQG मार्किंग कर लो, 26 23 20 17, ये 3 डिजिट हैं। अब इसमें भी सीरीज कुछ बन रही है, 3 घटा 3 इसमें, और 3 जब घटेगा तो 14 आया, 14 का मतलब होता है N, ठीक है, N। ऐसे ही S 19 O 15 19 15 11 7, कितना घट रहा है 19 4, यहाँ पे भी 4 आगे 4 जाएगा तो 3, तो 3 का मतलब होता है C, NC, क्या जाएगा N और C। 28 में क्या होगा, अब देखो 28 मैं एक पीछे क्वेश्चन करवा चुका हूँ, सेम ऐसे ही क्वेश्चन था, उसमें क्या था कि जैसे हम क्या देखे थे, प्लेस वैल्यू के आगे वो
उसमें इसको एक अपने वैल्यू से प्लेस वैल्यू एक बढ़ा कर लिख रहा था। क्यों? ठीक है, अब जैसे वो प्लेस वैल्यू पीछे लिख रहा था, ऐसे यहाँ पे देखते हैं क्या इसमें कर रहा है। B2 पे आता है, F ये 4 है लिखा हुआ है, ठीक है 4, F6 पे आता है, B2 पे, F6 पे, J10 पे, N14 पे या कहें 14 पे। अब ये 2 कैसे आ रहा है? देखो ये 4 कैसे आ रहा है, ये 6 कैसे आ रहा है, ये 8 कैसे आ रहा है। देखो इसमें कुछ लॉजिक लगा रहा है। क्या लॉजिक है बोलो? देखो लॉजिक तो मुझे कुछ दिख रहा है। देखो अगर मैं इसमें 0 माइनस करूं तो 2 ही आएगा, 2 से 2 0, इसमें 2 माइनस किया 0 माइनस, इसमें 2 माइनस, इसमें 4 माइनस, इसमें 6 माइनस, 0 2 6, लेकिन ये नहीं कर रहा है। और आगे कुछ सोचो तो देखो इसमें डायरेक्ट कर रहा है, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10, आंसर क्या आ जाएगा 10, ठीक है 10। लेकिन आगे यहाँ पे प्लेस वैल्यू कैसे आ रही है, नंबर क्या आएगा इसमें 2 6, 2 के बाद 4, 4 बढ़ाया, फिर 4 बढ़ाया, फिर 4 बढ़ाया, फिर 4 बढ़ाया, 18, 18 का मतलब R10, इसमें आंसर आएगा R10। यह क्वेश्चन बताओ 29 बाय IQ NK। देखो सबसे पहले नंबरिंग कर लिया करो, या तो उसमें अगर अपोजिट है तो देख लो, अपोजिट नहीं है तो उसमें नंबरिंग करो। 2B का हो जाता है 2, I का हो जाता है 9, N का हो जाता है 14, तो 2 9 14 क्या क्या बढ़ा, यहाँ पे कितना बढ़ा 2 की 7, यहाँ पे 7 आया। अब 9 से 14 गया तो +5 +7 +5, अब देखो आप विषम बढ़ रहा है, +4 +5 7 5, आगे क्या बढ़ेगा +3 +3, तो 14 में आगे 3 अगर हम बढ़ा दें तो 17। अब 17 का मतलब होता है Q, ठीक है। अब यहाँ से देखो Y होता है 25, 17 11, आगे क्या आएगा, तो 25 में 17 आया डायरेक्ट तो 8 आया, 8 घट गया, 8 से 11 आया तो कितना घटा 6 -8 -6, तो माइनस अब आगे क्या घटेगा -4, 11 में 4 घटा दोगे 7, तो 7 का मतलब होता है क्या G, तो Q G, आंसर क्या आएगा Q और G। 30 क्वेश्चन बताओ, बोलो। देखो BAC BDAC FG, तो देखो B2 A1 F6 E5, दोनों को आपस में आप इनको सीरीज देखो क्या क्या बढ़ रही है। यहाँ पे देखो पहले ये भी बना लो, 4 3 8 7, बोलो कुछ ऐसा होगा। सीरीज देखते हैं अब कैसी बढ़ी हमारी। 4 के बाद 3, 4 के बाद 3 आया, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना बढ़ा 5, +5 बढ़ाया, फिर 1 घटाया, फिर यहाँ पे अगर 5 बढ़ाएगा तो 5 बढ़ा दो। कुछ इस प्रकार जब हमें कोई सीरीज नंबर नहीं है तो उसी के तहत हमको बढ़ा दिया जाता है। 2 के पास 1 घटाया, यहाँ पे 4 बढ़ाया, सॉरी 5, यहाँ पर भी 5 डायरेक्ट, फिर 1 घटाया, आगे भी 5 बढ़ा दो, तो 5 10 आ जाएगा यहाँ J, और यहाँ पे 5 बढ़ाओगे 7 5 12 L, JL, ठीक है ठीक है। अब यहाँ पे बताओ इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में करोगे या नहीं, तो मैं मार मार के आपको हलवा बना दूंगा, ठीक है, ये जान लो। अगर इस क्वेश्चन को आप नहीं कर पाए तो कुछ नहीं किए हो। इसको आप हिंट भी देने की क्या जरूरत है, हिंट दे दो। चलो इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में करोगे, ये क्वेश्चन मैं बताऊंगा।
4 7 8 10 13 14 कुछ इसमें दिख रहा है। देखो ये तो सेम है, आगे पीछे के अंतर हैं, लेकिन 4 के बाद 10 आया, मतलब 6 बढ़ा, 6 आगे भी बढ़ा दो 16, तो 16 आ जाएगा क्या, पी ही आता है ना 16 में, क्यों भाई, सही है ना, हाँ सही। और 7 कैसे आया, तो 7 देखो यहाँ पे 3 बढ़ाया है, 4 के बाद 3, यहाँ पर भी 3, तो इसका मतलब और 3 इसमें बढ़ा दो, तो 19, 19 का मतलब PST आ जाएगा। ठीक है, PST। ओके, 13 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। और आप अभी जाइएगा नहीं, चूँकि बगैर लाइक किए अगर अच्छा लगा हो तो मत जाना, नहीं तो आपको पाप लगेगा। ये तो मैं बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन को मैं बिना करवाए अभी जाने नहीं दूंगा और आप रुके रहिएगा। अभी तक 1 घंटे क्लास में जो भी बंदा लास्ट तक डटा रहेगा वही समझ लो अच्छा योद्धा है। चलो बताओ, B क्या होगा, 2, C का 3, 4 का D का 4, B2। अब ऐसे ही कुछ इसमें देखो, हमें पहले सिंबल आगे आगे का ले लो, तो देखो B तो B जब सेम है तो B ही यहाँ पे आएगा, पहले तो B ही आएगा। C के बाद D के बाद E के बाद F के बाद G, तो यहाँ पे G आ जाएगा। D तो यहाँ पर भी D आएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन था भाई, इसको तो हम कह दो हम देखे ही नहीं थे। आप बोल दिया करो हम देखे ही नहीं थे। नहीं, हम तो आपसे पहले कर लेते, क्यों भाई। कई ऐसे भाई महान पुरुष हैं जो कि इसमें क्या बताएं। चलिए, तो आज का देखिए ये सेशन हो चुका है। अगली क्लास में मैट्रिक्स में लूँगा। मैट्रिक्स, नंबर मैट्रिक्स में जैसे आप देखते होंगे कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। ऐसे ये क्वेश्चन इस प्रकार के सीरीज में होते हैं और इन क्वेश्चन ये ऐसे आते हैं और 4 ऑप्शन दे देता है। तो इसको भी मैं कॉन्सेप्ट से बताऊंगा। अगली क्लास आपकी मैट्रिक्स में होगी, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन करवाऊंगा, उसमें भी पहले लॉजिक बताऊंगा, इसके बाद मैट्रिक्स करवाऊंगा। और ये सेशन थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो कृपया इसको शेयर और सब्सक्राइब दोनों करिएगा। लाइक भी अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कीजिए। देखिए, मेरा टारगेट ये है कि कोई भी क्वेश्चन बाहर ना जाए। हाँ, उसके आंकड़े बदल जाएं वो एक अलग मैटर है, लेकिन उसके कॉन्सेप्ट बाहर नहीं जाना चाहिए। मैं जो भी पढ़ा दूं उसके कॉन्सेप्ट अगर बाहर गए तो मेरा पढ़ाया व्यर्थ है। कॉन्सेप्ट वही लगना चाहिए। देखो, डिजिट भी मेरी आ जाएगी ना तो मुझे भी आयोग केस कर देगा मेरे ऊपर कि ये कहीं ना कहीं से पेपर हो सकता है लीक कर लिया हो, तो वो भी मेरे लिए दिक्कत है। आप मेरे साथ आप करते जाइए, बाकी जहाँ भी प्रॉब्लम्स हो आपके डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर पिन है, आप उसमें जो भी क्वेश्चन ना आया करे कर लिया करिए। और टेलीग्राम है, राज सिंह से टेलीग्राम है, उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें पूरी बाकायदा क्लासेस उसमें भी आती रहती हैं, नोटिफिकेशन भी आता रहता है, किस दिन क्लास होगी, कौन सी होगी, उसमें भी आते रहते हैं, ठीक है। और शेष जो भी इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन हो, बाकी आप व्हाट्सएप में आप कर सकते हैं। और इसके लिए इसको लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिए। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं मैट्रिक्स के साथ, ठीक है। और इसी के साथ आज क्लास हम समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। अपने घर वालों का ध्यान और ख्याल दोनों रखिए। ओके, थैंक यू।